हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईयूपीएसी का थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। नेमिंग ऑफ लिगैंड्स एंड नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम के बारे में बात की थी। अब उसी में तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालो। अब हम लोग नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे तुम्हारे आईयूपीएसी नेमिंग के। तो इसमें नेक्स्ट रूल आता है, देखो, इफ डिफरेंट लिगैंड्स आर प्रेजेंट, इफ डिफरेंट लिगैंड्स आर प्रेजेंट, then they are named in alphabetical order. If different ligands are present, then they are named in alphabetical order. ठीक है। जैसे ध्यान दो, तुमसे गिवन है Cu NH3 H2O Cl Br, ठीक है। तुम्हें कॉम्प्लेक्स ये गिवन है, इसमें तुम्हें ये चार लिगैंड तुम्हारा गिवन है, NH3 है, H2O है, Cl है और Br है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होता है? अमीन। इसका नाम क्या होता है? एक्वा। इसका नाम क्या होता है? क्लोराइडो। इसका नाम क्या होता है? ब्रोमाइडो, ठीक है। तो अब सबसे पहले इनमें से कौन लिखा जाएगा? देखो, तो ये दोनों ए से, अब इनमें से पहले कौन आ रहा है? अमीन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? अमीन। फिर क्या लिखोगे? एक्वा। फिर क्या लिखोगे? ब्रोमाइडो। फिर क्या लिखोगे? क्लोराइड, ठीक है। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट हैं, देन उन लिगैंड्स की नेमिंग तुम कैसे करोगे? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल, if more than one same type of ligands are present, if more than one same type of ligands are present, then prefixes like di, tri, tetra, penta, etc. are used, ठीक है। more than one same type of ligands are present, then prefixes like di, tri, tetra, penta, hexa, hepta and are used. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? जैसे अगर तुमसे बोला गया कि तुम्हारा ये है CONH3 होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस। अब सबसे पहले देखो, इसका नाम बताओ। अमीन, ये क्या है? अमीन। ये क्या है? एक्वा। क्लियर है? तो ये चीज देखो, ठीक है। ये चीज अगर देखी जाए, अमीन और एक्वा में पहले कौन लिखा जाएगा? अमीन, ठीक है। लेकिन कितने अमीन है? दो अमीन है, तो यहां क्या लिखोगे? डाई अमीन। ये तुम्हारे चार कर लो, ठीक है, ऐसे चार कर लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? एक्वा आएगा। एक्वा कितने प्रेजेंट है? चार, तो यहां पे क्या आ जाएगा? टेट्रा एक्वा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट है, देन तुम उनका नंबर दिखाने के लिए क्या प्रीफिक्सेस यूज करोगे? डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। आया समझ में? लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसी में पॉइंट लिखना, these prefixes di, tri, tetra, etc. are not considered in alphabetical order. These prefixes di, tri, tetra, etc. are not considered in alphabetical order. मतलब क्या है कि अगर मान लो तुमसे बोल दिया गया कि मैंने केस दे दिया CO H2O होल ट्वाइस और NH3 होल 4, तो देखो ये क्या आएगा? डाई एक्वा। ये क्या आएगा? टेट्रामीन। तो तुम ये नहीं बोलोगे, अगर देखो मैं इसको दो टाइप से नाम लिख रहा हूं, तो बताना। एक तो मैंने लिखा डाई एक्वा, पहले लिख दिया, और टेट्रामीन बाद में लिखा। और दूसरा मैंने टेट्रामीन पहले लिखा और डाई एक्वा बाद में लिखा। क्लियर है? तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि देखो, तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे चूज करना है? जो तुम्हारा लिगैंड का नाम है, लिगैंड का नाम ये है अमीन, और लिगैंड का नाम इसमें ये है एक्वा। अमीन और एक्वा में पहले कौन आ रहा है? अमीन। तो अमीन पहले लिखा जाएगा, एक्वा बाद में। अब ये नहीं बोलोगे क्योंकि डाई का डी पहले आ जा रहा है। अब तुमने बोला डाई का डी पहला जा रहा है, बिकॉज डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? इसमें लिख लेना डाई, ट्राई,
tetra prefixes are not considered alphabetical order आगे unless they are present in the name of ligand, unless they are present in the name of ligand. अब इसका एग्जांपल भी मैं दिखा रहा हूं, अब मैं इसका एग्जांपल भी दिखा रहा हूं, ये पॉइंट पूरा कंप्लीट कर लेना. डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अनलेस दे आर प्रेजेंट इन नेम ऑफ लिगैंड. पहले ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तुमने क्या बोला कि डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्सेस नहीं करेंगे, जैसे अमीन और एक्वा में पहले कौन लिखोगे? अमीन. क्यों? क्योंकि अमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा से पहले आ रहा है, इन प्रीफिक्सेस को कंसीडर नहीं करना. अब जैसे तुमसे बोल दिया गया ये लिगैंड CO ये क्लियर है? यस, ये कर लो डाई इन. ठीक है, आया समझ में? अब इसका जब तुम नाम लिखोगे, डाई इन का नाम क्या होता था? हमने क्या बोला था? डाई इथाइलिन ट्राइअमीन. ये आयोडो है, ये आयोडाइडो है, दोनों में से कोई भी सही. तो एक चीज ध्यान दो, इस केस में ये जो डाई आ रहा है ये इसके नाम के ही अंदर आ रहा है. देखो, इसका नाम ही डाइइथाइलिन ट्राइमीन है. मैं अलग से देखो, दो तो है नहीं ये डाई, ये एक ही लिगैंड है, इसके नाम के अंदर ही डाई प्रीफिक्स आ रहा है. तो अब इस प्रीफिक्स को कंसीडर किया जाएगा. मतलब ये आई है, ये डी है, तो पहले कौन सा आएगा? डी वाला. मतलब तुम पहले क्या लिखोगे? डाइइथाइलिन ट्राइअमीन. और आइडो कितने हैं? दो, तो डाई आइडाइडो. क्लियर है? आया समझ में? पॉइंट समझ में आया? अगर नाम के लिगैंड के नाम के अंदर ही तुम्हारा डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स आ रहा है तो उस केस में तुम उन प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करोगे. ठीक है, लेकिन अगर तुम अलग से लगा रहे हो, अलग से क्यों लगाया जा रहा है? टू गिव द नंबर ऑफ लिगैंड्स, कि एक से ज्यादा अगर सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स है उसकी वजह से लगा रहे हो, तो तुम उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको कंसीडर नहीं करो. ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, इफ द लिगैंड ऑलरेडी कंटेन्स, if the ligand already contains words like di, tri, tetra, etc. If the ligand already contains words like di, tri, tetra, etc., then special prefixes, 2 के लिए bis, 3 के लिए tris, 4 के लिए tetrakiss, 5 के लिए pentakiss, 6 के लिए hexakiss and so on. Special prefixes like 2 के लिए bis, 3 के लिए tris and so on are used. इसका मतलब क्या है? देखो एग्जांपल, जैसे तुमसे बोल दिया गया CO En whole twice, NH3 whole twice. क्लियर है? अब सबसे पहले इसका नाम बताओ. इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमीन. इसका नाम क्या है? अमीन. सबसे पहले यही चीज बताओ, पहले कौन सा लिखा जाएगा? पहले कौन सा लिखा जाएगा इनमें? तो इनमें से पहले कौन सा आएगा? अमीन. पहले कौन सा आएगा? अमीन. तो पहले क्या लिख दिया? अमीन. क्या अमीन में पहले से डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो ये दो दिखाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डाइअमीन. लेकिन जब इथिलीन डाइअमीन के दो हैं तो इसमें से पहले ही ये वर्ड आ गया डाई. तो अब तुम फिर से ये नहीं लिखोगे डाई इथिलीन डाइअमीन, नहीं लिखोगे डाई इथिलीन डाइअमीन. ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. तुम क्या लिखोगे? अमीन के लिए तो डाई हो गया, तुम क्या लिखोगे? बिस और ब्रैकेट में इथिलीन डाई. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर तुम्हारा जो लिगैंड है उसमें पहले से ही ये वर्ड्स आ रहे हैं, डाई ट्राई टेट्रा कोई भी वर्ड आ रहा है, तो तुम उसमें स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज करोगे लाइक बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एटसेट्रा. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट,
if sorry in case of some organic ligands, in case of some organic ligands, prefixes di, tri, tetra, etc. may cause confusion. Prefixes like di, tri, tetra, etc. may cause confusion. Hence, in these cases, special prefixes bis, tris, tetra case are used. Bis, tris, tetra case are used. जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये तुम्हारा केस है, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, ये केस। अब सबसे पहले इसका नाम बताओ, ये क्या है? मिथाइल अमीन है। ये क्या है? क्लोराइडो है। तो इसको लिखना है तो तुमने, अच्छा पहले कौन लिखा जाएगा? पहले क्लोराइडो लिखा जाएगा, तो डाई क्लोराइडो हो गया। अब तुमने मान लो इसके दो आ रहे हैं, देखो पहले से डाई ट्राई आ नहीं रहा है, तो तुम पहले वाले रूल से तुम निश्चिंत हो कि तुमने डाई ट्राई यूज कर सकते हो, तो तुमने लिख दिया डाई मिथाइल अमीन। तुमने क्या लिख दिया? डाई मिथाइल। लेकिन एक चीज ध्यान दो, अगर मान लो तुमसे ये केस बोला जाए, इसमें इस लिगैंड को ध्यान दो, तो इसका तुमने नाम लिखा क्या? डाई क्लोराइडो। और देखो NCH3CH3H, इसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल अमीन। इसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल अमीन। दोनों का नाम सेम आ रहा है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आईयूपीएसी का रूल ही है कि दो अलग अलग कंपाउंड से तो उनका नाम क्या आना चाहिए? अलग अलग आना चाहिए। तो ऐसे केसेस में, इन केस ऑफ जनरली ऑर्गेनिक लिगैंड्स में ही आएगा। डाइमिथाइल अमीन यहां लिखने से एक डिफरेंट लिगैंड डाइमिथाइल अमीन बनता है। डाइमिथाइल अमीन, ये लिगैंड क्या कहलाता है? डाइमिथाइल अमीन। ठीक है, तो अगर मैं यहां डाइमिथाइल अमीन लिख रहा हूं तो ये गलत है, इसीलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बिस। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? जैसे केस एक और मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे तुमसे बोल दिया गया पीवाई, पिरिडीन का होल ट्वाइस, तो इसका मैं अगर मैंने लिखा डाइपिरिडीन तो फिर से गलत हो गया, क्योंकि देखो एक बार लिगैंड्स का देखो जाके, उसमें डाई, ये पिरिडीन होता था, ये पिरिडीन है, और डाइपिरिडीन ये होता था। लिगैंड्स की नेमिंग में एक बार देखो, तुम्हारा जो है ये तुम्हारा क्या होता था? डाइपिरिडीन। तो ये पिरिडीन, ये डाइपिरिडीन। तो अगर मैं डाइपिरिडीन लिख दे रहा हूं तो ये चीज गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पिरिडीन के दो एटम्स, दो लिगैंड्स हैं। डाइपिरिडीन तो ये लिगैंड होता है, इसीलिए इस केस में डाइपिरिडीन ना लिख के क्या लिखा जाएगा? बिस ब्रैकेट में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिक लिगैंड, ये पॉइंट लगभग अनटच्ड रहता है। ठीक है, रेयरली इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी तुम्हें ध्यान रखना है कि इससे कुछ ऑर्गेनिक लिगैंड्स के केस में अगर डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा तुम्हारा एम्बिग्युइटी कॉज कर रहा है, कंफ्यूजन कॉज कर रहा है, या दो लिगैंड्स में डिफर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में तुम स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज करोगे, लाइक बिस, ट्रिस, टेट्रा केस एटसेट्रा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कोई? ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हमें लिगैंड्स कहाँ ध्यान है सारे, ठीक है, ये सब याद करने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा तो स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव में आएगा, बोर्ड में इससे रिलेटेड नहीं आएगा, कंपटीशन में आएगा, और वहां तुम ऑप्शन देख के, क्योंकि एक डाई ऑप्शन लेके ध्यान से देखना है, सारे ऑप्शन ध्यान से देखना, उसमें एक डाई का होगा, एक बिस का होगा। ये नहीं कि पहला ऑप्शन देके टप से मार दिया। एक डाई का होगा और बिस का होगा, तो उसमें से आसानी से क्या कर सकते हो? ऑड वन आउट चूज कर सकते हो, वहां तुम समझ सकते हो, वहां तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि डाई की जगह अगर बिस लगाए तो कुछ ना कुछ उसमें गलती हो सकती है, तब वहां तुम्हें ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा। फिर
तुम ऑर्गेनिक के तो नेमिंग देख ही चुके हो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, रिजर्व फॉर कंपटीशन, बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है कि नहीं क्लियर? ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट केस लिखो। नेम ऑफ सेंट्रल एटम, name of central atom is always written after name of ligands. Name of central atom is always written after name of ligands. जैसे CO, अब देखो नेम ऑफ सेंट्रल एटम में मैं दो केस दे रहा हूं, CONH3 होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, ठीक है, SO4 और K3FeCN6, ठीक है। अभी पूरा पूरा नाम नहीं लिखा जा रहा है, सिर्फ हाफ हाफ लिखा जा रहा है। फाइनल जाके जब लोग सारे पॉइंट्स देख लेंगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। अभी सिर्फ जो जो पॉइंट करा जा रहा है उनका नाम लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो, तुमने इसका नाम क्या आएगा, देखो यहां बताओ, ये अमीन है, ये एक्वा है, कितने अमीन है, 2 अमीन है, तो डाई अमीन हो गया, 2 एक्वा हो गए। अब कंबाइन करते हैं सेंट्रल एटम, देखो ध्यान से, अब इसमें देखो पॉजिटिव स्फीयर में आ रहा है, और पॉजिटिव स्फीयर में आ रहा है तो सेंट्रल एटम का नाम तुम क्या लिखोगे, उसका कॉमन नेम। क्लियर है, सेंट्रल एटम का नाम क्या लिखोगे, उसका कॉमन नेम। तो देखो मैं सबको कंबाइन कर रहा हूं, डाई अमीन, डाई एक्वा, और कॉमन नेम क्या आएगा, कोबाल्ट। क्लियर, ये पूरा नाम नहीं है, फिर से बता रहा हूं, जितना पॉइंट करा दिया उतना नाम है। इस केस में ध्यान दो, मैंने क्या बोला, हेक्सासाइनाइडो, और इस केस में तुम्हारा ये Fe जो आ रहा है, ये एनायनिक स्फीयर में आ रहा है, एनायनिक स्फीयर में आ रहा है, तो क्या लिखते थे, इसका लैटिन नेम फॉलोड बाय सफिक्स, लेकिन ध्यान दो स्मॉल रहेगा, ये स्मॉल रहेगा, ठीक है, फॉलोड बाय सफिक्स 8, लेकिन ध्यान दो जो सेंट्रल एटम का नाम है वो लिगेंड्स के हमेशा क्या लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा, हमेशा क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ cationic part, name of cationic part is always written, name of cationic part is always written after, sorry, before name of anionic part। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसमें मैं कटायनिक और अनायनिक में एक बार स्प्लिट कर दे रहा हूं। देखो ये कटायनिक पार्ट और ये अनायनिक पार्ट, ये कटायनिक पार्ट है, ये अनायनिक पार्ट, ठीक है। इसका नाम मैं लिखता हूं, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा, डाई अमीन, डाई एक्वा, कॉपर। अच्छा चलो एक पॉइंट नीचे और लिख लो, फिर दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हैं। एक पॉइंट और लिख दो, इसमें एक पॉइंट और लिखो, पहले नीचे एक पॉइंट लिख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is written after name of central atom, is written after name of central atom in small brackets, in small brackets in Roman numerals, in small brackets in Roman numerals। जैसे ध्यान दो, चलो मैं ये वाला पॉइंट पहले करा देता हूं। जैसे अगर मान लो इसमें केस में देखा जाए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो लेट मान लो X है, तो X प्लस अमोनिया पे क्या चार्ज आता है, NH3 पे कौन सा लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है तो जीरो चार्ज। वाटर पे क्या चार्ज आता है, इस पे भी न्यूट्रल लिगैंड है, जीरो चार्ज।
सल्फेट पे क्या आता है, -2 आता है, इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2। तो जब मैं इसका नाम लिखूंगा, ये मैंने मान लो इसका नाम लिखा, इसके बाद रोमन न्यूमरल्स में और स्मॉल ब्रैकेट्स में इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जैसे इस केस में निकालो, इसका x मान लिया, तो x प्लस पोटेशियम क्या 3 इंटू 1, साइनाइड पे क्या आता है 6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। तो देखो अब मैं इसका इधर वाला सिर्फ नाम लिख रहा हूं, हेक्सा साइनाइडो और फेरेट, क्योंकि एनायनिक पार्ट में लाई कर रहा है, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम है वो हमेशा क्या लिखोगे, आफ्टर सेंट्रल एटम इन रोमन न्यूमरल्स इन स्मॉल ब्रैकेट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट के नीचे पहले एग्जांपल लिख लो, तो पॉइंट के नीचे एग्जांपल लिख लो। अब ऊपर वाले पॉइंट पे हो, ठीक है, हमने क्या लिखा, ये कटायन का नाम आ गया, ये इस कटायन का नाम आ गया, ये इस अनायन का नाम क्या होगा, सल्फेट। यहां ये अनायन का नाम आ गया, ये कटायन का नाम क्या होगा, पोटेशियम। तो देखो पहले हमेशा किसका लिखा जाएगा, कटायन का नाम। पहले हमेशा किसका लिखा जाएगा, कटायन का नाम। तो डाई अमीन, डाई एक्वा कॉपर 2 फॉलोड बाय अनायन का नाम, फॉलोड बाय। इसमें पहले कटायन का नाम पोटेशियम, फिर उसके बाद अनायन का नाम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। ठीक है, क्लियर है? अब दो चीज इसमें ध्यान दो, जो मैक्सिमम बार तुम लोग गलतियां करते हो, मैं बता रहा हूं। पहली चीज अच्छा ये ध्यान दो, आईयूपीएसी नेमिंग में पहला वर्ड कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। आईयूपीएसी नेमिंग में फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे बोर्ड के ऊपर है, सब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ध्यान रखो पहला वर्ड कैपिटल बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, कई बार तुम लोग यहाँ ट्राई पोटेशियम कर देते हो। ध्यान रखो आउटर स्फीयर में जो आयंस हैं, आउटर स्फीयर में जो आयंस हैं उनके आगे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाओगे। डाई ट्राई टेट्रा तुम सिर्फ किस में लगाते हो, लिगैंड्स के नंबर दिखाने में। ये 3 सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये -3 ये +1, इसको जब क्रॉस वैलेंसी करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कई बार तुम लोग ट्राई पोटेशियम कर देते हो, ऐसा नहीं। आउटर स्फीयर, ये पॉइंट लिख लेना, इन नेम ऑफ आउटर स्फीयर आयंस डू नॉट यूज डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा। उनके आगे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाओगे, भले वो नंबर आ जाए, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है वैलेंसी बैलेंस करने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं कर रहा हूं, ठीक है, बाकी तुम्हें खुद से करना है। कुछ एग्जांपल पहले शुरुआत में मैं कर देता हूं, जैसे तुमसे बोला गया, फर्स्ट FeH2O होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस Cl2, या Cl और ऑक्स लिख दिया। ठीक है, Cl2 ना लिखे ऑक्स लिखा। ठीक है, ऑक्स समझ जाना तुम्हें, ऑक्स लिखा है मतलब ऑक्सीलेटो। देखो इसका नाम एक्वा, इसका नाम अमीन, इसका नाम ऑक्सीलेटो। पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, अमीन आएगा। कितने अमीन है, डाई अमीन, डाई एक्वा, ऑक्सीलेटो। ये तो लिगैंड्स का नाम आ गया। सेंट्रल एटम का नाम, तो सेंट्रल एटम इस केस में तुम्हारा न्यूट्रल स्फीयर में लाई कर रहा है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, आगे न्यूट्रल है तो सेंट्रल एटम का नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम आयरन, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 और ऑक्सीलेट की -2, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट देखो FeH2O होल ट्वाइस En होल ट्वाइस और Cl2। सबसे पहले देखो एक्वा
इथिलीन डायमीन, अच्छा एक किस ध्यान दो, कभी कभी तुम्हें इन जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं इनका तुम्हें IUPAC नेम भी लिखा मिल सकता है, जैसे इथेन 1,2 डायमीन, तो ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इथिलीन डायमीन की जगह इथेन 1,2 डायमीन भी लिखा मिल सकता है, तो ये भी क्या है, सही है, क्लियर है, गलत नहीं है, ठीक है। In case of organic ligands, if IUPAC names are given, then it is also correct, क्लियर है। तो देखो क्या लिखोगे, इसका लिखोगे, देखो सबसे पहले पहले कौन लिखा जाएगा, एक्वा डाई, अच्छा पहला वर्ड कैपिटल, बाकी वर्ड, पहला वर्ड कैपिटल रखना, बाकी स्मॉल, कहीं अगर गलती हो जाए तो अपने आप करेक्ट कर लेना, पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल, ठीक है। डाई एक्वा बिस इथिलीन डायमीन, क्यों, क्योंकि इसमें पहले ही वर्ड क्या आ रहा है, ये क्लियर है, आया समझ में, बिस इथिलीन डायमीन, क्लियर है। अब ये कौन से पार्ट में लाई कर रहा है, कैटायनिक पार्ट में लाई कर रहा है, कैटायनिक पार्ट में लाई कर रहा है, मतलब इसका कॉमन नेम आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकालो कितनी आएगी 2, क्यों, देखो देखो इसकी है x+2 × 0, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, -2 = 0, तो x क्या आएगा 2। अब यहां क्या, क्लोराइड, क्लोराइड की डाइक्लोराइड, क्लोराइड की डाइक्लोराइड, सिर्फ क्लोराइड, आउटर वाले स्फीयर आयंस का तुम आगे डाई ट्राई नहीं लगाओगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लिखना है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। दूसरी चीज में क्लोराइडो नहीं कर दोगे, क्योंकि ये Cl लिगैंड नहीं है, लिगैंड कौन से अंदर वाले, ये क्लोराइडो नहीं करोगे, क्या रखोगे क्लोराइड, क्योंकि ये आउटर स्फीयर का है, आउटर स्फीयर का आयन लिगैंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दो, Pt CH3NH2 होल ट्वाइस, CH3NH CH3 होल ट्वाइस SO4, क्या लिखोगे, देखो इसका नाम क्या आएगा, मिथाइल अमीन, इसका नाम क्या आएगा, डाइमिथाइल अमीन, अब नाम लिखना, पहले कौन लिखा जाएगा, पहले ये लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला डाई कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे, हाँ करेंगे, क्योंकि इसके नाम में ही आ रहा है, तो इसका नाम लिखोगे सबसे पहले बिस डाइमिथाइल अमीन, फिर इसके बाद बिस मिथाइल अमीन, फिर इसके बाद सेंट्रल एटम का नाम, कैटायनिक के एनायनिक स्फीयर में, कैटायनिक तो ये प्लैटिनम, प्लैटिनम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना 2 आएगी, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, और आगे क्या लगा दोगे, सल्फेट, आगे क्या लिखाओगे, सल्फेट, ठीक है, आगे क्या लगा दोगे, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और देखो, फिर उसके बाद खुद से 4, 10, 12 करना। तुमसे बोला गया K3 FeCl2 CN2, या सबसे पहले K3 FeCl6 करो, देखो पहले इधर ने को इसका क्या आएगा, हेक्साक्लोराइडो, और अनायनिक स्फीयर में तो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 3 आएगी, निकाल के देख लो। पहले किसका नाम लिखोगे, ये कटायन है तो कटायन, ये पहले आएगा पोटेशियम, तो पहले किसका नाम आएगा, कटायन, क्या ट्राई पोटेशियम, नहीं, फिर इसके बाद अनायनिक का नाम हेक्साक्लोराइडो फेरेट 3, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। ये चीज ध्यान रखो, कई जगह जैसे यहाँ हो जा रहा है तो ये अपने आप सही कर देना, स्मॉल रहेगा, ठीक है, पहला वर्ड कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, ठीक है, ये चीजें ध्यान से देखना है, क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दो,
अब एक चीज ध्यान दो, जैसे मान लो तुमसे गिवन है Cu Cn होल ट्वाइस Nc होल ट्वाइस, ठीक है, ये ऐसे गिवन तुम्हें ये देखो ये एम्बिडेंटेट लिगैंड्स है। एम्बिडेंटेट लिगैंड्स में तुम्हें बताया कि देखो हम लोग Cn से जब डोनेट करता था कार्बन से तो इसको साइनाइडो C लिखते थे। अब ये नाइट्रोजन से डोनेट करता था तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, साइनाइडो N लिखते थे। तुम बोलोगे कि कैसे पता चलेगा कहां से डोनेट कर रहा है, तो जो अक्षर पहले लिखा हो, जो लेटर पहले लिखा हो वही डोनेट करा। जैसे इस केस में Cn में C पहले लिखा है तो इसमें डोनर एटम कौन सा है, ये। और इस केस में N पहले लिखा है तो इसमें डोनर एटम कौन सा है। तो इसका नाम लिखोगे तो देखो क्या लिखोगे, देखो डाई, अच्छा पहले नाम इसका पोटेशियम, फिर डाई साइनाइडो C, फिर इसके बाद डाई साइनाइडो N, ये साइनाइडो N है, ये साइनाइडो C है। और इसके बाद अच्छा एक कैटायनिक स्फीयर में क्या एनायनिक स्फीयर में, एनायनिक स्फीयर में तो क्या नाम आएगा, क्यूपरेट। एनायनिक स्फीयर में तो नाम क्या आएगा, क्यूपरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो x प्लस टू माइनस टू माइनस टू, तो x प्लस ये क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा। क्यूपरेट ब्रैकेट में, समझ में आया, ठीक है। एक तुम्हारा अगर मान लो एम्बिडेंटेट लिगैंड्स हैं उसमें ये पता करना है कौन सा, अच्छा इसमें ये नाम भी सही हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था, पोटेशियम, इसमें अगर ये नाम लिखा जाए डायसाइनाइडो C और इसके बाद डाई आइसोसाइनाइडो अगर लिखा है तो ये भी सही है, क्योंकि हम लोग इसको आइसोसाइनाइड भी बुलाते हैं। और क्यूपरेट या तो सिर्फ साइनाइडो लिखा है तो भी सही है, इसका ये नाम भी सही है, पोटेशियम डायसाइनाइडो डाई आइसोसाइनाइडो क्यूपरेट, ये तीनों नाम इसके सही हैं। क्योंकि हम लोग एनसी को जब एन से डोनेट करता है उसको हम लोग क्या भी बुलाते हैं, आइसोसाइनाइड भी बुलाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब खुद से करो, 8-10 क्वेश्चन में दे रहा हूं, तुम्हें खुद से करना। जैसे मान लो पहले 5 करना, छठा सातवां भी रहने देना। पहले 5 करना, छठा सातवां अभी रहने दो, ठीक है। पहले फर्स्ट 5 करो, वीडियो पॉज करो, इनको अटेम्प्ट करो।
देखो मैं अब धीरे धीरे नाम लिख रहा हूं। इसका नाम आएगा देखो, डायअमीन एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो आयोडाइडो, ठीक है, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? 1 2 3 4 5, 5 और आगे आयोडाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं, 4 आए थे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? 4। ठीक है, आया समझ में? ये देखो, इसको क्या लिखेंगे? ट्राई, ये कौन सा है? ग्लाइसिनेटो। जेल किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो। आया समझ में? फिर कोबाल्ट न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब कोबाल्ट कॉमन नेम, और ब्रैकेट में ग्लाइसिनेटो में क्या आता है? -1 चार्ज आता है, इसलिए 3। क्लियर है? ये वाला देखो, सोडियम टेट्रा साइनाइडो, या साइनाइडो लिखो या फिर टेट्रा साइनो लिखो, या फिर टेट्रा साइनाइडो सी लिखो, तीनों के तीनों सही है। ठीक है, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनो, तो तीनों सही हो जाएंगे। फिर ऑरेट, क्योंकि एनायनिक स्फीयर में ऑरेट, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? साइनेटो ओ, ये क्या है? साइनेटो एन। क्लियर है? तो पहले क्या लिखा जाएगा? डाई साइनेटो एन, डाई साइनेटो ओ। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद कैटायनिक स्फीयर एनायनिक न्यूट्रल में, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल आ रहा है, तो कॉमन नेम निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में 4। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट NiCO5, ये ऐसे भी लिखा सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। देखो, पेंटा कार्बोनिल, सीओ को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल निकल, क्योंकि न्यूट्रल में निकल, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? 0 है, क्योंकि सीओ में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब ये वाला ध्यान दो, इसका सबसे पहले नाम लिखा। देखो इसमें डिफरेंस के, ये दोनों आयंस है, बाकी सब हम लोगों ने पूरे पूरे आयन कटायन दोनों प्रेजेंट थे, या सिर्फ एक था तो उस पर 0 चार्ज आ रहा था। ये दोनों आयंस है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? पहले अपना कॉमन नाम लिखा, टेट्राअमीन कॉपर, क्योंकि पॉजिटिव कटायनिक में आ रहा है इसलिए कॉपर, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 2, इतना लिख दिया। फिर इसके बाद आगे बस एक वर्ड लगा दो, आयन। इससे पता चल जाएगा कि ये आयन है। इसका नाम लिखा टेट्राक्लोराइडो निकलेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और आगे क्या लिखा दिया? आयन। तो आयन लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा वो आयन। अच्छा ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि कटायन है क्या आयन है? ये कैसे पता चलेगा कि कटायन है आयन है? वो यहां से पता चलेगा, सेंट्रल एटम के नाम से। अगर कॉमन नेम है तो कटायन है, अगर लैटिन नेम विद 8 सफिक्स है तो अनायन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, और करो।
करो भैया, इनके नाम लिखो, नाम लिखो, वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन देखो। हाँ भाई, क्या आएगा इसका, देखो बिस इथिलीन डाइअमीन, ठीक है, डाई ऑक्सिलेटो आयरन, क्लियर है, आया समझ में। और आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट X+2 ऑक्सीलेट पे क्या होती है, -2 +2 इंटू एथिलीन डायमीन पे 0 -1, तो कितना 5 आ गया। चलो लिख लो अभी के लिए, वैसे आयरन की 5 नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है, ये रैंडम ऐसे मैंने दे दिया है, ठीक है, ये ना बोलना कि 5 कैसे एग्जिस्ट कर, ये मैंने रैंडमली कंपाउंड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक, सॉरी एसिटेटो, क्योंकि EDTA लिखा है तो लास्ट वाला है, एसिटेटो प्लेटिनम, और कितना आएगा, EDTA पे क्या चार्ज आता है, -4 आता है, EDTA पे क्या चार्ज आता है, -4 आता है, तो ये क्या आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। ये बिस डाइथाइलीन ट्राइअमीन प्लेटिनम ब्रैकेट में, प्लेटिनम ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 6, और आगे क्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड ना कर देना, क्योंकि तुम लोग बहुत बार समझाने के बाद भी कर देते हो, ठीक है। ये FeCO6 ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा, दोनों का इससे लिखा सकते हैं, क्योंकि तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा कार्बोनिल आयरन, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट डाइअमीन डाई एक्वा प्लेटिनम, और ब्रैकेट में 2, और आगे डाइक्लोराइडो डाइसाइनाइडो, अब साइनाइडो सी, साइनाइडो, साइनो, तीनों करेक्ट हैं, वो अपने आप से ध्यान रखना, ठीक है। साइनाइडो की जगह साइनाइडो सी भी लगा सकते हो, साइनो भी लगा सकते हो, ठीक है, वो तीनों करेक्ट है। और निकलेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2 आयन, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। ये डाई थायोसाइनेटो डैश करके N, डाई थायोसाइनेटो डैश करके S, नहीं, डाई N वाले कितने हैं, 4, टेट्रा, सॉरी टेट्रा थायोसाइनेटो N, और डाई थायोसाइनेटो S, ठीक है। प्लेटिनम
और 6 प्लेटिनम 6। ठीक है, क्लियर है, लिख लो। ठीक है, तो अब देखो इसमें बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे लेवल का, तो ये आएगा इस टाइप का। क्या है क्या इसमें स्पेशल है, बस इधर इसमें दोनों के दोनों तुम्हारे कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक स्फीयर और आयनिक स्फीयर दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इससे पहले जो क्वेश्चन करे उसमें या तो अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स होता था, कैटायनिक स्फीयर नॉर्मल, या अनायनिक कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स होता था, एनायनिक स्फीयर नॉर्मल। इसमें दोनों के दोनों तुम्हारे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखो इसके साथ साथ में क्वेश्चन क्या गिवन है, ये है, और इस एक साथ में गिवन वैल्यू के ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ प्लैटिनम क्या क्या हो सकती है, +2 हो सकती है, +4 हो सकती है, +6 हो सकती है। एक क्वेश्चन ध्यान दो कैसे करना है। तो लेट मान लो सबसे पहला पार्ट क्या मानना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x, इस वाले प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट y। क्लियर है? अब ध्यान दो, अगर मैं इसकी पहले इधर वाला देखो, PTNH3 होल 6 सिर्फ देखो, तो मैं बोलूं अगर इसकी x है और अमोनिया का तो 0 आता है, तो x + 6 × 0 मतलब क्या है, x। तो इस पे जो चार्ज आना चाहिए था दैट शुड बी +x। ये समझ में आता है कि नहीं है? जो नेट चार्ज आएगा ऊपर दैट विल बी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इस पे जो ऊपर चार्ज आना चाहिए था दैट शुड बी +x। दूसरी चीज अगर बोली जाए PtCl6 में बोला जाए, तो इसकी y है, इसकी 6 × -1, ये कितना है, y-6। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या आना चाहिए था, y-6। ये चीज क्लियर आती है? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब एक चीज ध्यान दो, जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए Ca2+ है और Cl- है, ये मिल के अगर बनाते हैं तो हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, CaCl2। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? Ca2+ और Cl- को जब हमने मिलके तुम्हारा कंपाउंड बनाया तो CaCl2 बनता है। इंटर एक्सचेंज कर देते हैं, ये चीज तुम्हें आती कि नहीं आती? तो अगर मैंने इसका किया तो इससे जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, PTNH3 होल 6 6 - y और PTCl6 x। ध्यान दो, ये मैंने y-6 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, 6 - y लिखा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ये -1 था, तो यहाँ -1 थोड़े नहीं लिख रहा है, ये Ca का तो कितना लिख रहा हो, 1 ही तो लिख रहा हो, मतलब माइनस ऑफ -1। ये समझ में आता है कि नहीं आता? अगर यहाँ Cl की वैलेंसी -1 थी, तो जब यहाँ गया तो Ca -1 Cl2 थोड़ी लिखा, Ca+1 लिखा, तो ये माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ y-6 क्या होगा, 6 - y। ये चीज क्लियर है? इतनी पार्ट क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी चीज ध्यान दो, इसमें मैं बोलूंगा, ध्यान से देखो, इससे और यहां कंपेयर करो, तो यहां ये मान लो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये 1:1 है, ये 1:1 है। तो मैं बोल सकता हूं 6 - y अपॉन x शुड बी इक्वल्स टू 1:1। समझ में आता है कि नहीं आता? ये 1:1 है, तो बोला जा सकता है कि 6 - y अपॉन x इज इक्वल्स टू 1:1। मतलब 6 - y इज इक्वल्स टू x, मैं क्या बोल सकता हूँ, x + y इज इक्वल्स टू 6। इतना पार्ट ही था। अब तुम्हें हिट एंड ट्रायल करना है इन वैल्यूज के साथ। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 लिख, तो x + y क्या आएगा, 4 आएगा। क्या बराबर 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकती। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 लिखूं, तो x + y बराबर क्या आएगा, 8 आएगा। फिर से गलत। x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4 किया, तो x + y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6। मतलब ये क्या है, सही। बाकी वैल्यूज खुद से करके देख लो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तुम बोलोगे कि x इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 2, ये भी x + y इज इक्वल्स टू 6 आएगा, तो ये भी करेक्ट होना चाहिए। अब देखो इन दो वैल्यूज में बाकी कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल पे आएगा, तो ये चीज पहले समझ में आई। अब नेक्स्ट ध्यान दो, मैं हटा देता हूँ इतना। तो अब देखो इसका नाम, मैं दोनों वैल्यूज को, इन दो वैल्यूज को लेते हुए नाम लिख रहा हूं।
देखो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 4 लिखूं तो देखो क्या आएगा, PtNH3 होल 6 2 प्लस और PtCl6 ये +4 है, अगर ये x2 था तो +2 और ये क्या आ जाएगा 4 - 6 कितना है -2। क्लियर है। दूसरी वैल्यू x इज इक्वल्स टू 4 y इज इक्वल्स टू 2 लिखा तो ये क्या आएगा, PtNH3 होल 6 4 प्लस PtCl6 क्या आएगा -4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो इससे नाम क्या आएगा इसका, इससे इसका नाम क्या आएगा, हेक्सा अमीन प्लैटिनम अच्छा प्लैटिनम क्योंकि ये गटानिक पार्ट था इसलिए प्लैटिनम। अब फिर देखो पहले गटानिक पार्ट का नाम, रूल्स वही के वही है, पहले गटानिक पार्ट का नाम, पहले लिगेंड का, फिर मेन सेंट्रल एटम का, फॉलोड बाय इट्स नेम इन स्मॉल ब्रैकेट्स। अब अनायनिक पार्ट का नाम तो हेक्सा क्लोराइडो। अब ये अनायनिक में इसलिए प्लैटिनेट ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 4। ठीक है, ये आ गया। ये नाम लिखोगे तो क्या आएगा, हेक्सा अमीन प्लैटिनम ब्रैकेट में 4 हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट ब्रैकेट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, दोनों नाम तुम्हारे सही है, दोनों के दोनों नाम तुम्हारे सही है, मोर देन वन चॉइस में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, एक इसी बेसिस पे एक नया एक क्वेश्चन कर लो। अगर तुमसे बोला जाए PtNH3 होल 4 PtCl4 या निकल ले लो NiNH3 होल 4 और NiCl। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल तुम्हें क्या लेनी है, +2 और +4। ठीक है, ये ले लो। इसका नाम लिखो, इसका नाम एक बार खुद से लिखने की सोचो। तो सबसे पहले वही इसका x इसका y, तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बनेगा NiNH3 होल 4 x प्लस और NiCl4 y -4। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, NiNH3 होल 4 4 - y NiCl4 x। बोल सकता हूँ 4 - y अपॉन x इज इक्वल्स टू 1:1, मतलब 4 - y इज इक्वल्स टू x, x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 और x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 है, तो क्या आ सकता है, x इज इक्वल्स टू 2 आएगा, y इज इक्वल्स टू। क्लियर है, तो x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 2 है, तो फाइनली मैं नाम लिख रहा हूं, देखो यहाँ टेट्रा अमीन निकल ब्रैकेट में 2 और फिर उसके बाद टेट्रा क्लोराइडो निकलेट ब्रैकेट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लिख लो।